तो यहाँ तक पढ़ाए थे कि धर्मदास रामदास से कहता है कि मैं इसलिए दुखित हूँ कि मेरी धन संपदा नष्ट हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि किसी से ऐसा मंत्र मिले कि वह धन संपत्ति मेरी फिर से वापस आ जाए, मतलब कि फिर हम धन कमा लें। ऐसा मंत्र की ज़रूरत है उसको। तो रामदास अवदत, यहाँ से देखिए रामदास अवदत, रामदास ने कहा। जब धर्मदास इस बात को रामदास से कहा तो रामदास कहता है, रामदास अवदत मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। कहा, रामदास कहा था ना कि पहले इसका मंत्र आपको लेने के लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा, मतलब कि कुछ काम करने पड़ेंगे। 1 वर्ष तक अनुष्ठान करेंगे, इसके बाद वो महात्मा जी आपको मंत्र देंगे जिससे कि धन धान्य आपका बढ़ेगा। 1 साल तक अनुष्ठान कीजिए पहले। तो वे बता रहे हैं कि सबसे पहले अनुष्ठान में क्या करना पड़ेगा, नित्यम सूर्योदयात, नित्यम माने रोज, सूर्य उदय से पहले उत्तिष्ठ उठो, और स्वपशुना नाम च उपचर्या स्वमेव कुरु, अपने पशुओं का उपचर्या का मतलब देखभाल, खिलाना पिलाना, स्वयमेव माने खुद ही, कुरु माने करो, खुद ही करो। प्रतिदिनम च, और प्रतिदिन, क्षेत्रेषु कर्म कारणानाम, खेतों में, प्रतिदिन क्षेत्रेषु माने खेतों में, कर्म कारणानाम कार्याणि निरीक्षस्व, मतलब कर्म कारणानाम को मतलब जो नौकर आपके हैं उनके कार्यों का निरीक्षण करो। आपके नौकर जो काम करते हैं उनको देखभाल कीजिए कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमने जो काम दिया है वो टाइम से ख़त्म हुआ कि नहीं ख़त्म हुआ। अपने नौकरों की कामों की देखभाल करते रहिए। ये हुआ। अनेन एव अनुष्ठानेन, इस प्रकार ऐसा अनुष्ठान करने से प्रसन्न स महात्मा, प्रसन्न होकर के वे महात्मा वर्षांते, वर्ष के अंत में, वे महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य तुभ्यम, अवश्य ही तुभ्यम माने तुमको, सिद्धि मंत्रम दास्यति, आपको सिद्धि मंत्र जरूर देंगे। यदि आप इतना अनुष्ठान करते हैं 1 वर्ष तक, तो 1 वर्ष के बाद हम आपको लेकर के चलेंगे उस महात्मा के पास, और वो महात्मा आपको सिद्धि मंत्र अवश्य देंगे। तब देखिए क्या हुआ आगे। विपन्न धर्मदास, विपन्न माने दुखित, धर्मदास अभिलक्षण वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत, 1 साल तक लगातार उसके कहने अनुसार अनुष्ठान किया। नित्यम प्रातः जागरेण, नित्यम प्रातः जागरेण, नित्य माने रोज, प्रातः माने सुबह, जागरेण माने जगने से। जब वो सुबह रोज जगने लगा ब्रह्म मुहूर्त में, तो तस् स्वास्थ्यम अवर्धतः, क्या हुआ, उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगा, वह हृष्ट पुष्ट होने लगा। तेन नियमेन पोषिता, उसके खुद के नियम से पोषण करने पर या खिलाने पिलाने पर, पशव स्वास्थ्य, पशु उसके स्वस्थ हो गए, और सबला मजबूत हो गए, चह जाता, उसके पशु स्वस्थ और मजबूत हो गए। गाव महिष्य, गाव माने गाय, और महिष्य माने भैंस, गाय और भैंस, च प्रचुरम दुग्धम अयक्षण, प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। इदानी तस्य कर्म करा, इस प्रकार के कर्म करने से अपि कृषि कार्य संबद्धा भवन, सन्नद्धा भवन, ऐसा काम करने से कृषि कार्य में भी उसको लगातार वृद्धि हुई, कृषि भी उसकी मतलब कि फल देने लगी, बढ़िया उपज होने लगी। अतः तस्मिन वर्षे, उस कृषि कार्य में मतलब कि वो संबद्धा भवन का मतलब कि कृषि कार्य में साल भर लगा रहा, खुद लगा रहा। ऐसा करने से तस्मिन वर्षे, उस वर्ष, तस् क्षेत्रेषु, उसके खेत में,
प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम, बहुत सा अन्न पैदा हुआ। अग्रियम च, और घर पर धन धान्य पूर्णम जातम, धन धान्य से उसका घर भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छन्, एक दिन प्रातः काल रामदास खेत जा रहा था। दुग्ध परिपूर्णे पात्रम हस्ते, दूध से भरी हुई बाल्टी हाथ में लिया हुआ था। अतधानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत्, माने एक दिन रामदास दूध से भरी हुई बाल्टी को हाथ में लेकर जाते हुए, प्रसन्न मुख से लेकर जाते हुए देख करके रामदास पूछा। कौन लेके जा रहा था? धर्मदास भर बाल्टी दूध लेके जा रहा था और बड़ा खुश था। तो रामदास देखा तो पूछा। अवदत्त बोला, अपि कुशलम ते, अपि कुशलम ते मतलब सब कुशल है ना। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान आगे बढ़ रहा है? जो तुमको मैंने अनुष्ठान करने को कहा है, क्या वो आगे बढ़ रहा है? किम महात्मानम मंत्रार्थ उपगच्छाव, क्या महात्मा के पास मंत्र के लिए हम लोग चलेंगे? पूछ रहा है। धर्मदास प्रत्यवदत्, तब धर्मदास ने कहा, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा, वर्ष के अंत में श्रम करके मया इदम सम्यक ज्ञानम यत्, मुझे यह सुंदर ज्ञान हो गया है कि कर्म एवं च सिद्धि मंत्र, कि कर्म ही सफलता का मंत्र है। धर्मदास ने कहा कि उस साधु के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं साल भर जो खुद काम किया, इससे मुझे पता चल गया कि अपना कर्म ही सफलता का मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन, उसी के अनुष्ठान से मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते, उसी अनुष्ठान से मनुष्य इच्छानुसार फल पाता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवामि, मैं वही अनुष्ठान किया था तो मैं अपार धन अनुष्ठान से संपत्ति और समृद्धि का अनुभव मैं करता हूँ। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर प्रहिष्ट च रामदास यथास्थानम अगच्छत्, जब धर्मदास के मुँह से रामदास ये बात सुना तो वह क्या किया? यथास्थान चला गया। मतलब रामदास प्रसन्न हो गया कि हमारे कहने से धर्मदास धनी हो गया और धर्मदास को हर चीज़ें मिल गई। अनुष्ठान से प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवामि, कह रहा है कि अनुष्ठान के प्रयोग से हम लोग सुखी और समृद्ध हो गए। तत्श्रुत्वा, इधर देखो, तत्श्रुत्वा ऐसा सुनकर, श्रुत्वा मैंने सुनकर, प्रहिष्ट च रामदास मैंने उसके मुंह से जब ये बात रामदास सुना तो यथास्थानम अगच्छत्, मतलब खुश होकर के और अपने स्थान पर चला गया। सत्यमेव उक्तम, सही ही कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। क्या? ये देखिए, ये इस श्लोक है, इसको विशेष रूप से देखना है क्योंकि इसका अर्थ भी लिखने के लिए आता है। याद रहेगा तो एक श्लोक लिखने के लिए आएगा तो लिख भी देंगे। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया वृद्धिज्ञम व्यसनेय शक्तम, कह रहा है कि उत्साह संपन्न, जिसके पास हिम्मत है, ध्यान से देखिए, उत्साह संपन्नम, जिसके पास हिम्मत है, उत्साह से भरा हुआ, अदीर्घ सूत्रम, अदीर्घ सूत्र माने आलस्य न करने वाला, अदीर्घ सूत्र माने आलस्य न करने वाला, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया के विधि को जानने वाला, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी काम को कैसे करना है जानने वाला, व्यसने शक्तम, और बुराइयों में व्यस्त न रहने वाला, गलत कामों में हमेशा व्यस्त न रहने वाला, सूरम कृतज्ञ, सूरम कृतज्ञ, सूरम कृतज्ञ का मतलब जो वीर है, जो काम करने वाला है, कृतज्ञ है, उपकार को मानने वाला है, ठीक ना। तीन सहच मतलब कि जो हृदय वाला है, सही हृदय वाला है, मित्रता करने वाला है, मित्रवत मिलने वाला है सबसे। च लक्ष्मी स्वयं यात निवास है, तो उसके पास लक्ष्मी खुद निवास करने के लिए
आती हैं। ठीक ना? फिर से देख लीजिए, उत्साह से संपन्न व्यक्ति, जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न है और आलस्य नहीं करते हैं, क्रिया की विधि को जानते हैं और बुरे कर्मों में लिप्त नहीं रहते हैं। वीर और कृतज्ञ, परोपकार मानने वाला और मित्रता करने वाला, मित्रवत मिलने वाला सबसे, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो लक्ष्मी खुद निवास करने के लिए आती हैं।